क्लास 10 के कार्बन एवं उसके यौगिक को देखते हैं। ये हो जाएगा आपका चैप्टर नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अध्ययन करते हैं। कार्बन किस वर्ग का तत्व है? चूंकि हम जानते हैं कि जो कार्बन है, कार्बन क्या हो जाता है, तो कार्बन अधातु होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कार्बन की परमाणु संख्या क्या होती है? कार्बन की परमाणु संख्या क्या होती है? जो कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6 होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? जो जानते हैं कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 4 होता है। 2 और 4 होता है। इन्हें अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तब इसका संयोजकता 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि कार्बन में कौन सी विशेषता विशाल यौगिक बनते हैं? तो कार्बन में कौन सी विशेषता बनती है? तो श्रृंखला बनती है। कैटन में ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। हाँ, अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से कौन सी कार्बन का अपरूप नहीं है? तो कार्बन का अपरूप कौन सा नहीं है? तो कार्बन का अपरूप सोना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 6 है कि हीरे की संरचना कैसी होती है? तो जो हीरा होती है, हीरे की संरचना जो होती है कठोर एवं त्रिविमीय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है? ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के किरण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हीरा बहुत कठोर क्यों होता है? तो जो हीरा होता है बहुत कठोर क्यों होता है? तो इसलिए होता है कि वो मजबूत होता है, सहसंयोजक बंध होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कौन सा कार्बन का अपरूप है? कार्बन का कौन सा अपरूप है? क्वेश्चन नंबर 9 है कि कार्बन का कौन सा अपरूप है? तो कार्बन कौन सा अपरूप हो जाएगा? तो कोयला हो जाएगा अपरूप है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग किस में किया जाता है? तो जो ग्रेफाइट होता है इसका उपयोग किस में किया जाता है? तब इलेक्ट्रॉन बनाने में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सहसंयोजक बंध किसके बीच बनता है? सहसंयोजक जो बंध बनता है किसके बीच बनता है? धातु बनता है और अधातु के बीच बनता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है मीथेन में किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है? जो हाइड्रोकार्बन होता है वो 4 प्रकार के होता है। संतृप्त, असंतृप्त, एलिसाइक्लिक, एरोमेट्रिक होता है। तो मीथेन NCH4 संतृप्त हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, एल्केन में होता है +2 होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है एल्केन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। एल्कीन और एल्काइल किसका हो जाएगा? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एथिन का फार्मूला क्या होता है? एथिन का फार्मूला क्या होता है? एथिन का फार्मूला जो होता है CH4। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा? एथाइन का। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है एथिन में किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है? एथिन में जो हाइड्रोकार्बन होता है एथिन एल्किन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन सी बंध होता है? संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो बंध बनता है डबल बॉन्ड बनता है या तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है, जबकि एकल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? एथेनॉल का सूत्र क्या होता है?
तो एथेनॉल में जानते हैं कि ओ नॉल लगा है, तो ओ एच लास्ट में जो इसका है लास्ट में ओ एच लगा होना चाहिए, तो ओ एच इसमें है, इसमें है, तो इसमें नहीं, तो ये नहीं होगा, दोनों नहीं होगा। और जैसे एथेनॉल CnH2n+1 होता है, CnH2n+1 होता है फार्मूला, तो जोड़ लीजिए मेथड सी का मान 2 रख के देख लीजिए, 2 दूनी के 4 1 5 होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एथेनॉल का उपयोग किसमें किया जाता है। एथेनॉल का उपयोग जो किया जाता है किसमें किया जाता है, सैनिटाइजर, औषधि सैनिटाइजर, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि एथेनॉल का सामान्य नाम क्या होता है। एथेनॉल का सामान्य नाम क्या होता है, तो एथेनॉल जो होता है सामान्य नाम क्या हो जाएगा, उसका शराब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCl होता है, और CH3CH3 ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। OH है ना, सही है। किसका फार्मूला हो जाएगा, तो मेथेनोइक अम्ल का फार्मूला हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल का फार्मूला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि एसिटिक हो जाएगा कि एसिटिक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। एसिटिक अम्ल का जो सामान्य नाम हो जाएगा सिरका का है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि सिरके में एसिटिक अम्ल की मात्रा कितनी होती है, तो सिरके में एसिटिक अम्ल की जो मात्रा होती है 5 से 8% होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट। क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 है कि साबुन किससे बनता है, साबुन किससे बनता है, तो साबुन बनता है वसा प्लस क्षार से बनता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, साबुन का स्वभाव क्या होता है, साबुन होता है तो उसका स्वभाव क्या होता है, तो जो साबुन होता है साबुन का स्वभाव किसका बना होता है, तो क्षारीय बना होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट बना होता है। डिटर्जेंट का उपयोग क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि कठोर जल में प्रभावी होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि साबुन कठोर जल में झाग क्यों नहीं बनाता है, इसलिए झाग नहीं बनाता है क्योंकि अघुलनशील लवण होने के कारण घुलता नहीं, ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि कौन जैव अपघट्य पदार्थ है, जैव अपघट्य कौन सा पदार्थ है, तो जैव अपघट्य जो पदार्थ होता है साबुन होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। चलिए निम्न में से कौन सा जैव घट्ट पदार्थ होता है, तो कौन सा हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, एस्टर का निर्माण होता है, एस्टर का निर्माण किसमें होता है, तो जो एस्टर का निर्माण होता है अम्ल प्लस एल्कोहल को से निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं, एस्टर की गंध कैसी होती है, तो जो एस्टर की गंध होती है, एस्टर की गंध कैसी होती है, तो एस्टर जो गंध होती है मीठी होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि एस्टीकरण अभिक्रिया से क्या बनता है, क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि एस्टीकरण अभिक्रिया से क्या बनता है, तो एस्टीकरण जो अभिक्रिया है उससे क्या बनता है, तो एस्टर प्लस जल बनता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, 33 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि 33 है कि इथेनॉल को सोडियम से अभिक्रिया कराने पर क्या निकलता है, तो इथेनॉल को सोडियम से अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या निकलता है, तो हाइड्रोजन निकलता है, एच निकलता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्न में से कौन सा ईंधन ईंधन नहीं है, निम्न में से कौन ईंधन नहीं है, तो ईंधन नहीं है, तब का आंसर हो जाएगा प्लास्टिक, एलपीजी, पेट्रोल, कोयला, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एलपीजी में क्या होता है, एलपीजी में होता है ब्यूटेन होता है प्लस प्रोपेन होता है, चलिए
ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 पे एलपीजी, देखिए वही क्वेश्चन आ गया। एलपीजी में क्या मुख्य होता है? प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि सीएनजी का क्वेश्चन नंबर 36 है कि सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? सीएनजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि सबसे स्वच्छ ईंधन कौन सा है? स्वच्छ ईंधन जो होता है कौन सा हो जाएगा? तो स्वच्छ ईंधन हो जाएगा सीएनजी हो जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसमें क्या होता है? सीएनजी में मुख्यतः कितना होता क्या होता है? मीथेन यानी CH4 होता है। कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है? CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड में होता है विषैली गैस होता है, गंधहीन होता है, रंगहीन होता है, उपयोग सभी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है? CO2 का उपयोग कहाँ पे होता है? तो CO2 का जो प्रयोग होता है कहाँ पे होता है? तो आग बुझाने में, शीतल पेय पदार्थ में, प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? तो ग्रीन हाउस जो गैस होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि कोयला किसका उदाहरण है? कोयला किसका उदाहरण है? तो जो कोयला होता है, कोयला किसका उदाहरण है? तो कोयला जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? तो पेट्रोलियम क्या कहता है? तो पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। ए इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है, किसके किया जाता है? तो पेट्रोलियम का शोधन किसमें किया जाता है? निस्पंदन के द्वारा किया जाता है, अश्वरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि एल्कोहल में कौन सा कार्यात्मक समूह होता है? तो एल्कोहल जो होता है उसमें कार्यात्मक समूह तो OH होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में कौन सा रक्त समूह होता है? तो कार्बोक्सिलिक रक्त समूह में COOH होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि मीथेन का फॉर्मूला दहन करने पर क्या बनता है? मीथेन का हो जाएगा CH4 हो जाएगा। कुछ दहन करने पर क्या बनता है? तो मीथेन को जब दहन कहता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि क्वेश्चन नंबर 47 है कि कार्बन एवं उसके अणु की संख्या अधिक होने पर क्या होता है? उसकी संख्या अधिक होने पर क्या होता है? श्रृंखलन और संयोजकता होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित में निम्न में से कौन से प्लास्टिक का उदाहरण है? पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है पॉलीथीन किससे बनती है? पॉलीथीन किससे बनती है? तो पॉलीथीन जो बनती है एथिन से बनती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक क्यों है? प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक क्यों है? इसके लिए अजैव अपघट्य के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा।